हेलो दोस्तों। तो क्या आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गंडई ऐसी जगहों के रेड लाइट एरिया के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ कैसे तेज़ी से काम बढ़ रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ ये सब काम चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको एड्रेस और कहाँ कहाँ ये सब काम चल रहे हैं सब जानना है तो वीडियो में बने रहिए। तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, तेज़ी से बढ़ता शहर, बड़ी बड़ी सड़कों, मॉल्स और चमकते स्पा पार्लरों से भरा हुआ है। लेकिन इस रोशनी के पीछे एक अंधेरा सच भी छुपा है। कहा जाता है कि कई ब्यूटी पार्लर्स और स्पा सेंटर सिर्फ आराम और मसाज तक सीमित नहीं रहते। यहाँ चमकते शीशों और महकते कमरों के बीच यौन व्यापार का ऐसा नेटवर्क पनपता है जो आम लोगों की नज़र से दूर रहता है। आज हम उसी सच को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे कि रायपुर के कहाँ कहाँ पार्लर में ऐसा वर्क किया जाता है। ये पार्लर है या रेड लाइट, आप खुद डिसाइड कीजिए। पिछले 10 वर्षों में रायपुर में स्पा और ब्यूटी पार्लर की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पहले पार्लर सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट तक सीमित थे, लेकिन आज अब ये थाई मसाज, केरला आयुर्वेदिक मसाज, बॉडी थेरेपी जैसे नाम से जगह जगह सेंटर खुल गई हैं। और इनका कार्य सिर्फ मसाज नहीं, इनके अलावा बहुत कुछ है। इनमें से कई पूरी तरह वैध और प्रोफेशनल हैं, पर कुछ ने स्पा बोर्ड लगाकर पीछे से सेक्स वर्क का रास्ता खोल लिया। ग्राहक अक्सर सोशल मीडिया या वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर तक विशेष सेवा के नाम पर अवैध धंधा चलता है। रायपुर में कौन कौन से इलाके हैं जहां ये सब काम होता है? तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मॉल्स और मुख्य बाज़ारों के आसपास जहां भीड़ रहती है, वहां छोटे रेंटल स्पेस लिए जाते हैं। निजी कॉलोनियों में किराए के मकान, बाहर से फ्लैट या ऑफिस की तरह, अंदर अलग धंधा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास यात्रियों और बाहर से आने जाने वालों को टारगेट किया जाता है। पुरानी बस्ती और भाठा गांव जोन, पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि इन एरिया में गलत काम जो है चलता है और पुलिस ने कई बार रेड भी मारा है। यहाँ रेड लाइट एरिया का मतलब कोई अधिकारित घोषित इलाका नहीं है, बल्कि ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहाँ अक्सर ये सब कार्य होते हैं तथा पुलिस को अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है और वे सीधा छापा मारते हैं। देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। तो जो भी मालकिन या दलाल होती हैं, जो जगह मतलब किराए पर लेती हैं, स्टाफ संभालती हैं और पैसों का हिसाब रखती हैं। और वहाँ जो काम करने वाली लड़कियां, महिला अधिकतर दूसरे ज़िले या राज्यों से बुलाई जाती हैं, वो भी अच्छे कमाई के नाम पर। कस्टमर पॉइंटर्स, सोशल मीडिया पर नंबर शेयर करना, गुप्त मैसेज ऐप्स से ग्राहक को लाना, ये सब जो तरीके हैं वो अपनाती है। गुप्त कमरे, मसाज रूम के नाम पर पर्दे के पीछे वही सब, कई बार तो बॉडी मसाज लिखकर खुला विज्ञापन तक दिया जाता है, पर असली मकसद कुछ और ही होता है। पैसे का खेल, रायपुर में इस गैरकानूनी धंधे से रोज लाखों रुपए का लेन देन होता है। ग्राहक से स्पा चार्ज और स्पेशल सर्विस अलग वसूला जाता है। लड़की को केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा मिलता है, बाकी मालिक और नेटवर्क खा जाते हैं। पैसे का एक काला कारोबार टैक्स और रजिस्ट्रेशन से बचकर भी चलता है। मतलब गंदा काम तो कर ही रही है, साथ में टैक्स भी पे नहीं करती हैं। चलिए आज हम आप लोग को कुछ कहानियाँ बताते हैं कि पुलिस ने कौन कौन सी जगह रेड मारा और कितने साल से यह काम चल रहा है। तो पिछले कुछ सालों में रायपुर पुलिस ने कई बार इस पार्लरों में छापा मारा। इसी वर्ष कम से कम 50 से 100 के बीच में पुलिस ने छापा मारा और बहुत से स्पा सेंटरों को भी बंद किया। कई बार तो रेड के वक्त ग्राहक बनकर पुलिस का आदमी अंदर भेजा जाता है। अंदर जाकर जब पुख्ता सबूत मिलते हैं तभी टीम अचानक दावा बोल देती है। वहां से नगद, रुपए, मोबाइल, आपत्तिजनक सामान सब जब्त कर लेती हैं। लड़कियों को छुड़ाकर शेल्टर होम भेजा जाता है। संचालकों पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। कई महिलाएं मजबूरी में फंसी होती हैं, कोई गरीबी से लड़ रही होती है, कोई नौकरी के झांसे में आती है,
तो कोई धोखे से कर्ज के जाल में फंस जाती है, तथा कई लोग का जरिया सिर्फ पैसा कमाने का होता है जो इस धंधे में आती हैं। इनकी ज़िंदगी बाहर से मौज लग सकती है, लेकिन असल में यह एक कैद है जिसमें सम्मान, स्वतंत्रता और भविष्य सब खो जाता है। अवैध धंधा बढ़ने से अपराध, ब्लैकमेलिंग और हिंसा भी बढ़ती है। युवाओं में गलत लतें फैलती हैं, बीमारियों का जोखिम समाज तक फैलता है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के प्रति सम्मान कमज़ोर होता है। सख्त पुलिस कार्रवाई, निरीक्षण और रेड के माध्यम से कई बार इन सेंटरों को पकड़ा जाता है, बंद किया जाता है, तथा ये इस पावर पार्लर के नाम से लाइसेंस ले लेते हैं और वेरिफिकेशन करा लेते हैं ताकि उन पर कोई डाउट ना करे। लोगों को समझना है कि ऐसे धंधे से समाज का फायदा है या नुकसान। समाज का इससे नुकसान है, लेकिन कई लोग का व्यक्तिगत अपने स्वार्थ देखते हैं और ऐसे सेंटरों का यूज़ अपने कुछ और ही काम के लिए करते हैं। पुनर्वास, पीड़ित महिलाओं को सम्मानजनक नौकरी और ट्रेनिंग या नया जीवन देना चाहिए। रायपुर के स्पा और पार्लरों का यह काला सच कोई कल्पना नहीं है, हकीकत है। आप जाकर न्यूज़ में या गूगल में कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। शहर की चमकती लाइटों के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जिसे उजागर करना जरूरी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे संकेतों को पहचानें, रिपोर्ट करें और उन लोगों को बचाएं जिन्हें इनमें जबरन धकेला जाता है, क्योंकि अब तक समाज चुप रहेगा तो ये कारोबार पनपता रहेगा और जब समाज साथ देगा तो एक दीवार टूटेगी।